गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम 7वीं जमात की उर्दू की किताब अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 3 सबक नंबर 3 फूल वालों की सैर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग अपने अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। यानी कि अपने अपने मजहबी त्यौहार जैसे दिवाली, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सभी लोग जो है अपने अपने मजहबी जो त्यौहार हैं उनके धर्म के, उनके मज़हब के, रिलीजन के जो त्यौहार है, जैसे दिवाली है, ईद है, गुरु पर्व है और क्रिसमस डे जो है बड़े ही खुशी के साथ मनाते हैं। अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी त्यौहार की शक्ल में देखना हो तो दिल्ली के मशहूर मेले फूल वालों की सैर का मेला देखना चाहिए। यानी कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में यानी कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं इनमें अगर आपसी मेल जोल मोहब्बत देखना हो, इत्तेफाक देखना हो तो यहाँ पे जो है एक त्यौहार की शक्ल में एक मेला लगता है जिसका नाम है फूल वालों की सैर। उसमें आप इसको देख सकते हैं। ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है। ये दिल्ली का जो है सबसे ज़्यादा ही मशहूर मेला है। इस मेले या त्यौहार की इब्तदा बोलते हैं शुरुआत, तकरीबन 250 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में हुई थी। ये जो मेला है जिसको त्यौहार की शक्ल में अब लगाया जाता है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 250 साल पहले जो है एक मुग़ल बादशाह थे जिनका नाम था अकबर शाह सानी, उनके ज़माने से हुई थी। और ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे। ये जो ज़माना था उस वक्त जो था अंग्रेज़ जो थे हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी, मुग़ल हुकूमत जो थी उसमें जो है वो अपनी दखल अंदाज़ी करने लगे थे, यानी कि उसमें इंटरफेयर करने लगे थे। अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तिजारत की गरज से आए थे। अंग्रेज़ जो थे हमारे मुल्क में तिजारत बोलते हैं बिजनेस को, ठीक है। तो बिजनेस करने के इरादे से जो है थी, गरज बोलते हैं इरादे से, गरज का मतलब होता है इरादा। तो अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तिजारत के इरादे से आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में फूट डाली और उन्हें आपस में लड़ाकर कमज़ोर किया। यहाँ आकर जो है अंग्रेज़ों ने सबसे पहला काम क्या किया कि जो यहाँ के लोगों में आपसी इत्तेफाक मेल मोहब्बत थी उसको जो है उन्होंने कमज़ोर करना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने आपस में फूट डालनी लोगों में शुरू कर दी। फिर बहुत से इलाकों पर काबिज़ हुए। काबिज़ का मतलब होता है कब्ज़ा कर लिया उन्होंने। फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत से इलाकों पर अपना कब्ज़ा कर लिया। एक दिन मुग़ल शहज़ादे मिर्ज़ा जहांगीर ने एक अंग्रेज़ पर गोली चला दी। एक दिन जो है जो मुग़ल शहज़ादे थे, मिर्ज़ा जहांगीर नाम था उनका, उन्होंने जो है एक अंग्रेज़ पर गोली चला दी। रेजिडेंट अंग्रेज़ अफसर होता था जो बादशाह के दरबारी कामों में दखल दे सकता था। रेजिडेंट जो होता था वो अंग्रेज़ अफसर हुआ करता था। उसने जो है उसको ये हक़ था कि वो बादशाह के दरबारी कामों में दखल दे सके। दखल का मतलब होता है इंटरफेयर कर सके, ठीक है। सज़ा के तौर पर अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को इलाहाबाद में कैद कर दिया। सज़ा के तौर पर जो है अंग्रेज़ों ने जो है शहज़ादे को जो है इलाहाबाद की जो जेल थी उसमें कैद कर दिया। बेचारा बादशाह कुछ भी ना कर सका। बादशाह जो था वो कुछ भी नहीं कर सका। ये ज़माना 19वीं सदी के शुरू का था। ये जो ज़माना था 19वीं सदी के शुरू का था, स्टार्टिंग का था। इस वक्त अकबर शाह सानी हुक्मरां थे। इस वक्त का जो बादशाह थे वो अकबर शाह सानी थे। जब मिर्ज़ा जहांगीर कैद से रिहा होकर दिल्ली आए,
جب مرزا جو جہانگیر تھے، جو شہزادے تھے، وہ جب رہا ہو کر الہ آباد سے دلی آئے تو ان کی والدہ نے بڑی دھوم دھام سے مہرولی میں مشہور بزرگ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ تو جب یہ شہزادے جو ہے رہا ہو کر دلی آئے تو ان کی جو والدہ تھی، انہوں نے بڑی دھوم دھام سے مہرولی کے مشہور بزرگ جو تھے خواجہ بختیار کاکی، ان کے مزار پر پھولوں کی ایک چادر چڑھائی۔ شہر کے پھول والوں نے جو سنہری چادر بنائی تھی، یعنی کہ جو پھولوں کی چادر بنائی تھی پھول والوں نے، اس میں پھولوں کا پنکھا بھی لٹکا دیا، اس میں جو ہے پھولوں کا پنکھا بھی لٹکا دیا تھا انہوں نے۔ خوشی کے اس موقع پر مہرولی میں ایک میلہ سا لگ گیا، خوشی کے اس موقع پر جو تھا مہرولی میں ایک میلہ سا لگ گیا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کو یہ میلہ بہت پسند آیا، بادشاہ جو تھا اکبر شاہ ثانی، ان کو جو تھے یہ میلہ جو تھا بہت زیادہ پسند آیا، اور تبھی سے ہر سال بھادو کے شروع میں مہرولی کی درگاہ اور جوگ مایا کے مندر کے پاس جو ہے یہ میلہ لگنا شروع ہو گیا تھا۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے اس چیپٹر کو، اور اس سے نیکسٹ کلاس میں ہم اگلی کلاس میں جو ہے اس کے آگے کا جو بچا ہوا چیپٹر ہے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو میں نے آج آپ کو سب کو پڑھایا ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے سبھی کو، اور اس کو سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا نیکسٹ کلاس ہے۔